नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। संगत जी, on behalf of Vasan uncle and Multilingual Global Sevadas team, I thank Guruji Maharaj for another session of Autobiography of a Yogi. This beautiful chapter today, chapter number 42 and day 44, will be read by Namrita Paul auntie, and Anuja auntie will be there to manage the whole session. With immense gratitude and reverence to Guruji Maharaj, and special thanks to Namrita Paul auntie, who agreed to do the session last minute. And Maharaj gave us special blessings because when Namrita auntie was contacted, she was just coming from Bade Mandir. So अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि नम्रता पॉल आंटी ने इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अग्री किया. सो थैंक यू गुरुजी महाराज. अनंतम शुक्राना. Now I would like to invite Anuja Marwa auntie, who will initiate today's session. Jai Guruji auntie. जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और जुड़ी हुई संगतों को प्यार भरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के चैप्टर रीडिंग में। योगी कथामृत की श्रृंखला में आज हमारा चैप्टर रीडिंग है अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। और नम्रता पॉल आंटी से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था, मेरा भी टोटली ये मानना है, क्योंकि नम्रता पॉल आंटी ने हमारे गुरुजी के साथ उनके कुछ अंतिम दिन उनके साथ बिताए थे। तो रीडर्स चेंज होते गए और अंत में गुरुजी ने जो उनको चुनना था, उनकी सबसे प्यारी संगत नम्रता पॉल आंटी जी को इस चैप्टर की रीडिंग के लिए चुना है। ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल चैप्टर है। वो जब आंटी पढ़ेंगी तो आप सबको समझ आएगा कि एक गुरु और शिष्य का बिछड़ने का जो इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है, उसके बारे में नम्रता पॉल आंटी जी आपको बताएंगी। सो नम्रता पॉल आंटी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये चैप्टर शुरू करने से पहले महाअवतार बाबा जी को प्रणाम, ज्ञान अवतार युक्तेश्वर गिरि जी को प्रणाम, योगेश्वर अवतार लाहड़ी महाशय जी को प्रणाम और प्रेम अवतार परमहंसा योगानंद जी को प्रणाम। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि परमहंसा योगानंदा जी 15 साल के बाद इंडिया वापस आए थे अमेरिका से। उनको टेलीपैथिकली उनके गुरुजी ने ही संदेश दिया था कि अब उनका इंडिया आने का टाइम है, और वो क्यों दिया था वो इस चैप्टर में बहुत क्लियर हो जाता है। सो आपको मैं इनवाइट करती हूँ नम्रता आंटी जी, प्लीज ये चैप्टर की रीडिंग शुरू करिए। जय गुरु जी। स्वागत है प्यारी संगत का, गुरु महाराज के आवाहन का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतने बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए। एक बहुत ही साधारण संगत हूं मैं भी। वो बात और है कि महाराज के साथ फिजिकल फॉर्म में बहुत दिन बिताए, इसीलिए जब मैंने ये पढ़ा ना अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन, तो वो दिन तो याद आएगा ही ऑफ कोर्स। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि गुरु जो है वो चेतन तत्व है। दिस इज आवर कार्मिक जर्नी, द अदर जर्नी इज जर्नी ऑफ आवर सोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, पता नहीं कितने जन्मों से कनेक्टेड थे और आगे कितने जन्मों तक कनेक्टेड रहेंगे। इसलिए एटलीस्ट गुरु संगत होने के नाते अंतिम दिनों की बात मैं नहीं करना चाहती। संगत जी, आई एम सॉरी। मैं इतने सालों बाद भी इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि मुझसे वो दिन याद ही नहीं किया जाता। आई कुडंट गो टू टेम्पल फॉर सो मेनी मंथ्स जस्ट बिकॉज चेयर पे फिजिकल फॉर्म में गुरुजी नहीं होते थे।
बड़ी बड़ी बातें हम सब जानते हैं, आत्मरूप है, ये है, वो है, एवरीथिंग इज ओके, बट एक एक आदत पड़ चुकी थी ना, जिसे घर से कोई बड़ा जाता है तो मिस करते हैं ना उसको, वो मिस हमने भी किया। यहाँ पे योगानंद जी अपने गुरु के साथ अंतिम दिनों की चर्चा कर रहे हैं। बहुत बार पढ़ते हुए मुझे भी वो याद आया समय। 10:30 बजे लौटे और 1:30 बजे फोन आ गया। अभी तो आके सेटल भी नहीं हुए थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। दिल पे पत्थर रखना बहुत छोटा शब्द है। जब हम जीवन में अपने गुरु को माता पिता बंधु सखा सब मान के स्वीकार कर लेते हैं ना, उस समय ऐसा लगता है सब कुछ चला गया, शरीर का सार चला गया, प्राण चले गए। तो योगानंद जी पे क्या बीती होगी मैं समझ सकती हूँ। विवेक जागृत होना, आत्मा परमात्मा के संबंधों की पहचान होना, वेल वर्स्ड होना, परिचित होना, 15 साल तक पूरी दुनिया को अपने गुरु के शिक्षा से परिचित कराना, ये सब बातें ठीक है, बट एक वो जो वॉइड होता है ना, that cannot be forgotten at any cost. Even today, जब मैं पढ़ती हूँ अंतिम दिन, I go back. तो प्लीज चैप्टर के साथ साथ इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा अगर हम गुरु तत्व की चर्चा करें तो गुरु सिर्फ फिजिकल फॉर्म नहीं है, गुरु तो चेतना है जो हमें अज्ञान से, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु तत्व तो एक शाश्वत ऊर्जा है ना, जो हमारे भीतर ज्ञान, विवेक, स्थिरता और आत्म साक्षात्कार का हमें मार्ग दिखाती है। गुरु जो है वो ईश्वर की चेतनता की ही अभिव्यक्ति है ना। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश। अपने गुरु के मार्गदर्शन को एक्सेप्ट करके उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर ही हम अपने गुरु के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तभी शब्द आया ना, गुरु जैसा ना ही कोई और। तो संगत जी, इसके साथ ही चैप्टर शुरू करते हैं। गुरु की महिमा को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। गुरु बिन घोर अंधार, इसीलिए कहा गया। जब चारों ओर अंधकार ही छाया होगा तो मार्ग प्रशस्त कैसे होगा। गुरु की महिमा के इस छोटे से 2 शब्दों के साथ आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सो दैट वी ऑल कैन रियलाइज व्हाट गुरु इज फॉर अस। आध्यात्मिक गुरु हो, सांसारिक गुरु हो, माता पिता गुरु रूप में स्वीकार किए गए हो, या गुरुजन ही क्यों ना हो, शिक्षा दीक्षा दिलाने वाले, तो गुरु के साथ बिताए हुए अंतिम क्षण जो हैं वो बहुत बहुत ही प्रेशियस है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गुरु जी, आज आपको अकेले देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ फल और गुलाब पुष्पों की सुगंध से महक रही टोकरी हाथ में लिए मैं अभी अभी श्री रामपुर आश्रम पहुंचा ही था। श्री युक्तेश्वर जी ने दीन भाव से मेरी ओर देखा। तुम्हारा प्रश्न क्या है? गुरुदेव कमरे में नजर दौड़ा रहे थे, मानो बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हो। मतलब युक्तेश्वर नाथ जी को ये
क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल खोखला दिखाई दे रहा था, बिकॉज ही जानी जान सर्वज्ञ, उन्हें ये प्रश्न की कोई अहमियत ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूछ लिया। गुरुजी, मैं हाई स्कूल का एक युवा विद्यार्थी था जब आपके पास आया था। अब मैं प्रौढ़ हो गया हूं, यहां तक कि एक दो बाल भी अब सफेद हो गए हैं। आपने हमारे मिलन के प्रथम क्षण से लेकर अब तक सदा ही अपने मूक प्रेम की वर्षा मुझ पर की है। पर क्या आपके ध्यान में यह बात आई कि केवल उस पहले दिन ही आपके मुख से निकला था, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं याचना भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था। संजय जी, सेल्फ पैटिंग जो है वो एक बात होती है, गुरु के द्वारा प्रशंसा की एक नजर भीतर तक कहीं एक ऐसा करंट प्रवाहित कर देती है कि तुम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। अगर गुरु एक बार नजर उठा के देख ले तो ऐसा लगता है मन प्राण आत्मा सब शांत हो गया, सब कुछ आत्मसात कर लिया। अब यहाँ पे शायद योगानंद जी को उसी प्रकार की जरूरत थी, इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया, मूक प्रेम। हमारे गुरु जी भी बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, ना कोई प्रवचन, ना कोई सिखाना, ना कुछ। शब्द सुनो और अपने मन के भीतर, आत्मा के भीतर अपने गुरु को धारते चले जाओ, स्वीकार करते चले जाओ। यहाँ पे उसी प्रकार के प्रेम की बात हो रही है। शायद युक्तेश्वर जी ने कभी ये नहीं कहा होगा आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सिवाय पहली बार जब मिले थे। तो यहाँ पे योगानंद जी उस शाब्दिक व्याख्या को मिस करते हुए पूछ रहे हैं, और युक्तेश्वर जी शायद इस बात को पहले ही जानते थे कि तुम्हारा प्रश्न क्या है। पता है प्रश्न यही है कि आपने सिर्फ एक ही बार कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उसके बाद तो कभी पुनरावृत्ति की ही नहीं। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि झुका ली। योगानंद, मूक हृदय की गहराइयों में सुरक्षित बैठी प्रगाढ़ प्रेम की सुकुमार भावनाओं को क्या भाव शून्य शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है? संजय जी, प्लीज, आई वुड अप्रिशिएट अगर हम में से हर कोई इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, है ना। शब्द जो है वो भावों के मुकाबले में भावना के धरातल से कहीं नीचे होते हैं, है ना। मतलब भाव शून्य होते हैं शब्द। प्रधानता किस बात की होती है? भावों की, शब्दों की प्रधानता नहीं है। अगर मैंने कह दिया आई लव यू और मैं उस बात को अपने दैनिक जीवन में प्रतिस्थापित नहीं कर पाई, क्षण मैं उसे प्रकट नहीं कर पाई अपने डीड्स के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू, तो आई लव यू तो एक बड़ा खोखला शब्द है। शब्दों का महत्व नहीं होता संगत जी। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्थान कहाँ है? हृदय। हृदय जहां प्रेम का भाव जो है वो चुपचाप सुरक्षित स्थिर भाव से बैठा रहता है ना। बोलकर शब्दों के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार करना आवश्यक नहीं होता। हम सभी जानते हैं, लौकिक प्रेम की भी चर्चा करें तो बहुत बार केवल हाथ पकड़कर, केवल कंधा पकड़कर, केवल गले से लगाकर, आलिंगनबद्ध होकर, केवल एक प्रशंसा से भरी दृष्टि से हम अपने उस प्रेम को बहुत ही सरलता से प्रकट कर पाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसी शब्द को कहा कि मूक हृदय की गहराइयों में, भावनाओं का स्थल हृदय है और हृदय को शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रगाढ़ प्रेम की सुकुमार भावनाएं जो मेरे और तुम्हारे बीच एक स्नेह का तत्व जुड़ा हुआ है ना,
जो एक प्रेम भाव एक धागे के रूप में हम सबको बांधे हुए है, जो मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय के बीच सेतु का काम कर रहा है, उसे भाव शून्य शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है? कतई जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं। गुरुजी, मैं जानता हूं आपको मुझसे बेहद प्यार है, फिर भी मेरे नश्वर कान आपके मुख से उन शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं। यहाँ पे योगानंद जी एक साधारण बालक की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह अपने मन की भाव को, अपने मन की एक साधारण सी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, है ना? ये बातें आपको और हमें शायद जचती हो, योगानंद जी को नहीं। तो यहाँ पे इस बात की चर्चा करके ये कहा जा रहा है कि योगानंद जी जैसे पहुंचे हुए व्यक्ति जो 15 साल अमेरिका में अपने गुरु की चर्चा करके आए, गुरु तत्व की चर्चा करके आए, लोगों को चेतना के स्तर पर जागृत करके आए, वो भी अपने गुरु से प्रेम, शाब्दिक प्रेम पाने की आकांक्षा रखते हैं। इसीलिए कहा आपके मुख से उन शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। अपने वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की चाह थी ताकि मैं उसे योग मार्ग की शिक्षा दे सकूं, परंतु जब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संतुष्ट हो गया। तुम में मुझे मेरा पुत्र मिल गया। इससे बड़ी अभिव्यक्ति, इससे बड़ी स्वीकृति, इससे बड़ी एक्सेप्टेंस कोई और नहीं हो सकती कि तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना कि मेरा पुत्र। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति उतने ही ममत्व से भरा हुआ है जितना कि मेरा पुत्र। मैं तुम्हें अपने पुत्र का दर्जा देता हूं। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में 2 स्पष्ट अश्रु बिंदु छलक आए। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। योगानंद, मुझे सदा ही तुमसे प्यार रहा है और सदा ही रहेगा। एक ऐसा निर्णय सुना दिया कि इसके बाद किसी और चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। मानो मन और आत्मा जो है इसे सुनकर तृप्त हो गए। गुरु से बहुत टाइम बाद आमना सामना हो रहा है, फिजिकल फॉर्म में बैठे हुए हैं। संजय जी, गुरु जी सामने बैठे होते थे ना, गुरु जी आंखें बहुत कम ऊपर उठाते थे, नीचे देखते थे, अपने हाथों को देखते रहते थे, बहुत कम होता था। जिस दिन हमने प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और गुरुजी ने ऐसे एक नजर उठा के देख लिया ना, उस समय लगता था जीवन सफल। गुरुजी ने मुझे देखा आज, गुरुजी और मेरी आंखें मिल गई आज। मतलब हिम्मत ही नहीं थी, हमारी भी आंखें नीचे ही रहती थी सदा, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका संगत में बैठे हुए मानो ऐसे लगे गुरुजी आज मेरी तरफ देख रहे हैं। वैसे तो हर किसी को ये लगता था मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब तुम्हें ये एहसास होता था ना कि गुरु की नजर मुझ पे पड़ी हुई है, उससे में ऐसे लगता था अब जीवन की कोई ताकत मुझे डिगा नहीं सकती, मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है। अब यहाँ पे भी वही है कि मुझे सदा ही तुमसे प्यार रहा है और सदा ही रहेगा। आपके इन शब्दों में मेरे लिए स्वर्ग के सारे द्वार खोल दिए हैं। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे हृदय पर से एक बाहरी बोझ हट गया हो, जैसे उनके शब्दों से वह बोझ सदा के लिए पिघल कर बह गया। मैं जानता था वे आत्मस्थ हैं और भावुकता के लिए उनके स्वभाव में कोई स्थान नहीं है, फिर भी उनकी खामोशी का अर्थ मैं समझ नहीं पाता था। आत्मस्थ का अर्थ क्या होता है संगत जी? जो अपनी ही आत्मा में लीन रहे, जो स्वयं में लीन रहे, जो जो एकाग्रचित हो जाता है ना, उसके लिए आत्मस्थ शब्द का प्रयोग होता है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थिर हो जाना,
अंतर्मुखी हो जाना। कभी कभी मुझे लगता था उन्हें संतुष्ट करने में मैं विफल हुआ हूं। ये एक शिष्य का अपने कैलिबर पे क्वेश्चन मार्क है जो सदा रहता है। ऐसा तो नहीं कोई गलती हो गई, ऐसा तो नहीं वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कुछ मैंने गलत कर दिया। तो इतना करने के बाद भी उनको लगता था कि ये ऐसा तो नहीं मैं अपने गुरु को वो आत्म संतोष नहीं दे पाया जो मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करते हुए उन्होंने सोचा होगा। उनके विलक्षण स्वभाव को पूरी तरह पहचानना कठिन था। उनका स्वभाव गंभीर, स्थिर और बाह्य जगत के लिए दुर्बोध था। बाह्य जगत के लिए, सांसारिक दुनिया के लिए, जो बोधगम्य ना हो, जिसके सारे मूल्यों को कब के पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ गए थे। जो महापुरुष होते हैं ना, वो भगवान को अपने भीतर छिपाए रहते हैं, है ना। और हम भी यही कहते हैं, गुरुजी के लिए भी यही कहते हैं कि छिपा रखी है तस्वीरें यार की दिल में, बस जरा गर्दन झुकाई और देख लिया। बाहरी चक्षुओं की जरूरत ही नहीं है, भीतरी चक्षुओं से, अंतर मन से ही गुरु के दर्शन प्राप्त करके आज भी मन प्राण जो है वो परितृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे शायद उसी तरह के भाग की चर्चा की जा रही है। कुछ दिन बाद मैंने कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में विशाल श्रोता समुदाय के सामने व्याख्यान दिया। इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी संतोष के महाराजा और कोलकाता के मेयर के साथ मंच पर बैठने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, पर मैं व्याख्यान के दौरान बार बार उनकी ओर देख रहा था और मुझे लगा कि वे प्रसन्न हैं। अभी मैंने यही बात की ना कि रहमे करम की अगर एक नजर डल जाती है ना, तो ऐसा लगता है जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया, एश्योरेंस का भाव आ जाता है। यहाँ पे वो भी एक छोटे अबोध बालक की तरह अपने मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। फिर श्रीरामपुर कॉलेज से स्नातक हुए लोगों के सामने व्याख्यान देने का प्रसंग आया। जब अपने पुराने सहपाठियों पर मेरी नजर पड़ी और उनकी दृष्टि अपने पुराने पागल सन्यासी पर पड़ी, तो आनंदाश्रु सारा संकोच छोड़कर प्रकट हो गए। पागल शब्द बहुत जरूरी है। दीवाना हो जाना, सुध बुध खो जाना, अपने गुरु प्रेम में इस प्रकार लीन हो जाना कि किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं। जो पागलपन मीरा को मिला, प्रेम दीवानी हो गई। दर्शन शास्त्र के मेरे मधुर भाषी प्रोफेसर डॉक्टर घोषाल मेरा अभिनंदन करने के लिए सामने आए। हमारी पुरानी सारी गलत फहमियां काल के ऐन्द्रजालिक स्पर्श से विलय हो चुकी थी। ऐन्द्रजालिक स्पर्श का अर्थ होता है मायावी स्पर्श। मतलब इंद्रजाल का अर्थ ही होता है जादुई, एक ऐसा जादुई प्रभाव जो जो परिस्थितियों को अदृश्य रूप से बदल देता है। यहाँ पे काल का इंद्रजालिक स्पर्श मतलब विद्युकोश ऑफ टाइम, वो जो हमारे संबंधों के बीच में शायद कहीं कोई गांठ बन गई थी, वो खुद ब खुद खुल गई डॉक्टर घोषाल और योगानंद जी के बीच में। दिसंबर के अंत में श्री रामपुर आश्रम में दक्षिणायन प्रारंभ का महोत्सव बनाया गया। हमेशा की तरह आसपास के स्थानों से और दूर दराज से श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य एकत्रित हुए। भक्तिपूर्ण संकीर्तन, कृष्णदा का मधुर गायन, आश्रमवासी बालक युवा शिष्यों द्वारा तैयार किया गया और परोसा गया महाप्रसाद, आश्रम के आंगन में तारों के छत्र के नीचे खचाखच भरे शिष्य समुदाय के सामने गुरुदेव का अत्यंत प्रेरणाप्रद वचन।
सारी पुरानी स्मृतियां फिर जाग उठी। बीते वर्षों के वे आनंदपूर्ण उत्सव, परंतु आज रात कुछ नया भी होने वाला था। योगानंद, आज की सभा में तुम प्रवचन करो अंग्रेजी में। यह दोहरा अनोखा आदेश देते समय श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में चमक आ गई। कहीं वे मेरे प्रथम व्याख्यान के पहले जहाज पर हुई मेरी दुर्दशा का तो विचार नहीं कर रहे थे। पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि शिप पे उन्हें जब बोलने के लिए कहा गया और वो भी इंग्लिश में, वहां उपस्थित अपने गुरु भाइयों को मैंने वह किस्सा सुनाया और अंत में अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति निवेदन के साथ अपना प्रवचन समाप्त किया। ऐसी बात नहीं कि केवल उस जहाज पर ही गुरुदेव का अमोघ मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने कहा, बल्कि विशाल आतिथ्यशील अमेरिका में बिताए हुए 15 वर्षों में दिन प्रतिदिन सदा ही मुझे वह मिलता रहा। गुरु का आशीर्वाद सदा साथ रहता है, समय और काल की, देश काल की सीमाओं को लांघ कर। जब सब लोग चले गए तो श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे उसी शयन कक्ष में बुलाया जहां इसी प्रकार के उत्सव के बाद केवल एक बार उनके साथ सोने की अनुमति मुझे मिली थी। आज मेरे गुरुदेव वहां चुपचाप बैठे थे और उनके चरणों में कुछ शिष्यगण अर्धवृत्ताकार बैठे हुए थे, सेमी सर्कुलर फॉर्म में। योगानंद, क्या तुम अभी कलकत्ता लौट रहे हो? पर कल यहां अवश्य आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरे दिन दोपहर को कुछ आशीर्वचनों के साथ युक्तेश्वर जी ने मुझे सन्यास की उच्चतर पदवी परमहंस प्रदान की। अब तक स्वामी पदवी लगती थी, स्वामी योगानंद जी, लेकिन परमहंस शब्द अपने में ही अध्यात्म के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हंस हम जानते ही हैं, आध्यात्मिक दुनिया में बुद्धि का प्रतीक है हंस। नीर क्षीर विवेक करने वाला पक्षी होता है हंस, जहां अहम को कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यहाँ पे हंस शब्द का अर्थ है मैं वह हूं, क्योंकि विवेक बुद्धि का प्रतीक है, समकक्ष हो जाता है। जब ये कहा मैं वह हूं, तो परमहंस जी कहने में मतलब शायद युक्तेश्वर जी को अधिक सटीक लगा होगा कि मैं वह हूं, और उन्हें परमहंस की उपाधि दे दी गई। अब ये नई उपाधि तुम्हारी पुरानी स्वामी की उपाधि का स्थान लेगी। मेरे अमेरिकी शिष्यों को परमहंस जी शब्द का उच्चारण करने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयां आएंगी, यह सोचकर मैं मन ही मन हंसने लगा। इस संसार में अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है। गुरुदेव शांत स्वर में कह रहे थे, उनकी आंखें शांत और सौम्य थी। मेरा हृदय भयाकुलता से धड़कने लगा, एक अनजाना भय। अच्छा है गुरु महाराज ने हमारी आंखों के आगे भ्रम का पर्दा डाला हुआ था, माया का पर्दा डाला हुआ था। गुरुजी तो अपनी ड्यूटीज धीरे धीरे सौंप रहे थे। बड़ा मंदिर उन दिनों में बन रहा था, महाराज ने संगत को दिन बांटने शुरू कर दिए। तू सोमवार जाया कर, तू मंगलवार जाया कर, तू वीरवार जरूर जाना है बड़े मंदिर, और तू ऐ करना है, तू वो करना है। लेकिन ये तो समझ में ही नहीं आई। जब कहते थे ना कि मैं इन्नक नजर आवांगा, तो ऐसी दुर्बुद्धि कि ये कभी दिमाग में ही नहीं आया। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं आत्मरूप हो जाऊंगा। संगत जी इतनी छोटी बुद्धि के मालिक हैं कि आज
ग्लानि के मारे जो है डूब जाते हैं। हम क्या सोचते थे, गुरुजी कह रहे हैं, अच्छा गुरुजी कहते थे लाइना लगनगियां और इन्नी संगत इकट्ठी हो जाएगी, ले लो मजे हुंता मेरे कोल बैठे हुए हो, फिर मैं इन्ना क नजर आवांगा। तो हम क्या सोचते थे कि गुरुजी हेलीकॉप्टर में आएंगे, इतनी भीड़ में कैसे आएंगे? तभी बड़े मंदिर में पीछे जगह खाली छोड़ी हुई है जहां कॉफी प्रसाद मिलता है, शायद यही हेलीकॉप्टर उतरेगा और गुरुजी यहां से हमें दर्शन देंगे। तो दूर से कितने दर्शन होंगे, छोटे ही तो दिखाई देंगे। ये ऐसी बुद्धि थी संगत जी। आज भी जब उन दिनों के बारे में सोचती हूँ ना तो शर्म के मारे डूब जाता है मन। कभी सोचा ही नहीं महाराज क्या चर्चा कर रहे हैं, किन दिनों की बात कर रहे हैं। वे आगे कहते गए, पुरी के हमारे आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेज दो, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। तुम अपने जीवन की नौका को तथा संगठन की नौका को ईश्वर के किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचा सकोगे। अश्रुपात करते हुए मैंने उन का आलिंगन किया। वे उठ खड़े हुए और अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। संगत जी, गुरु जी भी यही कहा करते थे कि मैं लाइट तो आया हुआ और मैं लाइट ही ची समाना है। महाशिव दा ना कदी जन्म हुंदा है ना ही ओदा अंत हुंदा है। उता एक लाइट फॉर्म ही चाहता है, प्रकाश स्रोत के रूप में आता है। गद्दी दी परंपरा इत्थे नहीं है, ना मेरे तो पहले कोई सी ना मेरे तो बाद कोई होगा। उन बातों का महत्व जो है वो आज समझ में आ रहा है कि महाराज हमें क्या कहना चाहते थे। दूसरे दिन मैंने रांची से एक साधक स्वामी सेवानंद को बुला लिया और उन्हें पुरी के आश्रम का कार्यभार ग्रहण करने के लिए वहां भेज दिया। बाद में गुरुदेव ने अपनी भू संपत्ति की व्यवस्था करने के संबंध में कानूनी पहलुओं पर मेरे साथ चर्चा की। उन्हें चिंता थी कि उनके देह त्याग के बाद उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति पर अपना हक बताएंगे और वे ये नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके दो आश्रम और अन्य संपत्ति केवल लोकोपकारी कार्यों के ही काम में लगाई जाए। मेरे गुरु भाई अमूल्य बाबू ने मुझे बताया, अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव के खिदिरपुर जाने का पूरा प्रबंध किया गया था, पर वे नहीं जा सके। ये सुनकर अनिष्ट की आशंका से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। जब मैं बार बार उसके बारे में पूछने लगा तो श्री युक्तेश्वर जी ने केवल इतना ही कहा, मैं अब कभी खिदिरपुर नहीं जा पाऊंगा। एक क्षण के लिए गुरुदेव भयभीत बालक की भांति कांप उठे। पतंजलि ने लिखा है, बड़े बड़े संतों में भी अपने देह के प्रति उसके अपने स्वरूप के कारण किंचित सी आसक्ति रहती है। मृत्यु पर मेरे गुरुदेव पर जब कभी प्रवचन करते थे वे प्रायः साथ में ये कहते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे दीर्घ काल तक पिंजरे में बंद रहने वाला पक्षी पिंजरे का दरवाजा खोल देने पर भी उड़ जाने में हिचकिचाता है। हम सब परिचित हैं कि अगर दरवाजा खोल भी दिया जाता है तो पक्षी जो है एकदम नहीं उड़ता, कुछ क्षण लगते हैं। तो जब महापुरुष हमारे बीच में हमारे कल्याण के लिए जन्म लेते हैं तो शायद क्षण भर का एक जुड़ाव उन्हें भी महसूस होता होगा। दिस इज व्हाट वी कैन एज्यूम। मैंने अश्रुरुद्ध कंठ से उनसे याचना की, गुरुदेव कृपा करके ऐसा मत कहिए।
कभी भी ऐसे शब्द मुझसे मत बोलिए। शांत मुस्कान श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर फैल गई। उनका 81वां जन्मदिन पास आ रहा था, 81st। फिर भी वे स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहे थे। दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के प्रेम की वर्षा में नहाते हुए, जो शब्दों में तो प्रकट नहीं होती थी, परंतु मन को जिसका तीव्र बोध होता था, मैंने अपने मन से उनके द्वारा अपने देह त्याग के बारे में दिए गए विविध संकेतों को निकाल दिया। वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। रस्सी में भी सांप का भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारा मन अबोध है, भय युक्त रहता है मन। यहाँ पे इशारे मिल रहे थे, लेकिन समझकर भी नासमझ बन गए। गुरुदेव, इस महीने में प्रयाग में कुंभ मेला लग रहा है। मैंने एक बंगाली पंचांग में दी गई कुंभ मेले की तिथियां उन्हें दिखाई। तुम क्या सचमुच जानना चाहते हो? मेरे ध्यान में यह बात नहीं आ सकी कि उनकी इच्छा नहीं है मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊं। मैंने कहा, एक बार आपको प्रयाग के कुंभ मेले में ही बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, शायद इस बार मुझे भी वे दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वहां तुम्हें उनका दर्शन होगा। मेरे गुरु चुप हो गए। मेरी योजनाओं में वे बाधा नहीं डालना चाहते थे। अमरनाथ के शिवलिंग के दर्शन जब गुरुजी ने मंदिर के शिवलिंग में करवा दिए, तो उसके बाद इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं रह गया था कि गुरुजी मैं अमरनाथ हुआ हूं, मेरे दोस्त जा रहे हैं। लेकिन माता पिता स्वरूप है ना, बाधा नहीं बनना चाहते। दर्शन कराने के बाद भी जब आके गुरुचरण स्पर्श किए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि अरे महाराज, इतना बड़ा शिवलिंग दिखा दिया। आंखों के कोर जहां तक देख सकते थे, पूरा का पूरा शिवलिंग सफेद बर्फ की तरह दूध से नहाया हुआ। और दर्शन करके जब भीतर आई, गुरुजी के चरण स्पर्श किए, गुरुजी ने फिर भी कह दिया, जा कुंभ फेरा। महाराज ने ये नहीं कहा जा शिव दर्शन करा अमरनाथ। महाराज के शब्द थे, जा कुंभ फेरा, दोस्तों के साथ घूम फिरा, जा मजे करा। तो जब मैंने ये पढ़ा, मुझे तुरंत वही बात याद आ गई कि वे बाधा नहीं डालना चाहते। जब दूसरे दिन में कुछ लोगों को साथ लेकर प्रयाग जाने के लिए निकल रहा था, तब गुरुदेव ने अपने स्वाभाविक ढंग से मुझे आशीर्वाद दिया। स्पष्ट है कि युक्तेश्वर जी के व्यवहार में निहित संकेतों का अर्थ ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान मुझे अपने गुरु के महाप्रयाण की घटना को असहाय होकर देखते रहने के लिए विवश होने से बचाना चाहते थे। इसलिए मुझे अपने से दूर भेज दिया। अभी मैं यही बात कह रही हूं ना, कितने ही ज्ञान चक्षु क्यों ना खुल जाएं, अध्यात्म के क्षेत्र में कितनी भी उन्नति क्यों ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अबोध बालक का मन हमारे भीतर छिपा रहता है। गुरुदेव जानते थे कि मेरे अंतिम क्षणों में मुझे देखकर योगानंद जी को कितनी तकलीफ होगी, इसलिए मुझे उस स्थान से हटा दिया। मेरे जीवन में यह हमेशा ही हुआ है, जब कभी मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई, तब भगवान ने सहानुभूति पूर्वक मुझे उस स्थान से दूर ही रखा। 23 जनवरी 1936 को हम लोग कुंभ मेले में पहुंचे। लगभग 20 लाख लोगों का उमड़ता जनसागर मन पर अपनी एक विशिष्ट छाप डाल रहा था, बल्कि मन को विभोर कर रहा था। साधारण से साधारण देहातियों में भी ईश्वर के महत्व के प्रति और उसकी प्राप्ति के लिए
संसार का त्याग करने वाले साधु सन्यासियों के प्रति अनन्य श्रद्धा भारतीय लोगों की एक विशेषता है। केवल हमारे ही देश में अध्यात्म का यह अर्थ लिया जाता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग समझा जाता है, दीन दुनिया को छोड़कर प्रभु मार्ग पर अग्रसर होना, पंच विकारों से मुक्त होना, काम क्रोध लोभ मद मोह का त्याग करना, चित्त के धरातल पर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारना, दैट इज रियल लिबरेशन। झूठे और पाखंडी साधु सन्यासी भी होते ही हैं, परंतु उन गिने चुने सच्चे महात्माओं की खातिर जिन्होंने अपने आत्म प्रकाश से इस भूमि को धन्य किया है, भारत सभी साधु सन्यासियों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है। उस दृश्य को देखने वाले पाश्चात्यों के लिए इस राष्ट्र की धड़कन को पहचानने का, उस आध्यात्मिक उमंग को पहचानने का यह अपूर्व अवसर था, जिसके बल पर भारत ने काल के कठोर आघातों को सहते हुए भी अपने प्राणों की रक्षा की, अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। वहां हम लोगों का संगत जी, इस बार जब कुंभ लगा था तो एक फोटो शायद हम लोगों को याद होगी कि स्पेस से वो चित्र लिया गया था, जब पूरा का पूरा संगम क्षेत्र जो है किस प्रकार लाइटों से भरा हुआ था। भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है कुंभ का मेला। जो लोग सालों साल गुफाओं और कंदराओं में छिपे रहते हैं और पत्ते खाकर जीवन जीते हैं, केवल वायु का भक्षण करते हैं, वो लोग भी इन दिनों में उतरकर नीचे आ जाते हैं गंगा स्नान के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए। वहां हम लोगों का पहला दिन तो केवल आश्चर्यपूर्वक निहारते रहने में ही बीत गया। पाप प्रक्षालन के लिए, पाप धोने के लिए लोग हजारों की संख्या में पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण पुरोहित शास्त्रोक्त विधि से पूजा पाठ कर रहे थे। मौन साधु सन्यासियों के चरणों में भक्ति भाव के साथ विविध सामग्री अर्पित की जा रही थी। हाथी, अलंकारों से सजे हुए घोड़े, राजपुताना के धीरे धीरे चलने वाले ऊंट सब कतारों में चल रहे थे और इनके पीछे हाथों में सोने और चांदी के दंड तथा रेशमी मखमल की पताकाएं लिए नागा साधुओं का जुलूस चल रहा था। वेरी पिक्टोरियल, बहुत ही चित्रात्मक वर्णन। पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है मानो आंखों के आगे चित्र उभर रहा है। केवल कौपीन धारण किए साधु छोटे छोटे दलों में शांत बैठे थे। उन्होंने सारे शरीर में भस्म रमाई थी, जो सर्दी और गर्मी से उनकी रक्षा करती है। उनके ललाट पर तृतीय नेत्र का प्रतीक चंदन का तिलक लगा हुआ था। गेरुए वस्त्र धारण किए, दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लिए, मुंडित मस्तक, सिर मुंडा हुआ स्वामी वहां हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे थे। वे या तो इधर उधर चलते दिखाई देते या अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा करते दिखाई देते। त्याग की शांति उनके चेहरों पर चमक रही थी। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा मुखमंडल जो है वो हमारे मन का आईना है। जैसा भाव मन में होता है वो हमारे मुख पर स्वतः प्रकट हो जाता है, चाहे वो दुख और वेदना के भाव हो, प्रसन्नता के भाव हो, आत्मसंतुष्टि के भाव हो, स्वीकारोक्ति के भाव हो, ममत्व और नतमस्तक होने के भाव हो। हर भाव जो है वो हमारे चेहरे पर स्पष्टता पड़ा जा सकता है। क्योंकि साधु सन्यासी हैं इसलिए त्याग का भाव था।
यहाँ वहां वृक्षों के नीचे जलते लट्ठों के बड़े बड़े ढेरों के चारों ओर चित्र विचित्र साधु बैठे दिखाई दे रहे थे। उनकी जटाओं में बड़े बड़े जूड़े सिर के ऊपर बंधे हुए थे। कुछ साधुओं की दाढ़ी कई फुट तक लंबी थी, जिन्हें उन्होंने गांठ बांध रखा था। प्रेमानंद जी की दाढ़ी में ऐसे ही गांठ बंधी हुई है ना जाने कितनी लंबी दाढ़ी है उनकी। वे चुपचाप ध्यान करते रहते या फिर अपने सामने से गुजरती भीड़ को हाथ उठाकर आशीर्वाद देते रहते। उस भीड़ में भिक्षुक भी होते, हाथियों पर सवार महाराजा भी होते, रंग बिरंगी साड़ियां पहने चूड़ियों और पायल की रुंझन करती महिलाएं भी होती। इमेजिन उस समय पे भी लेडीज वर अलाउड। महिलाओं को बाद में, बहुत बाद में आकर निचला दर्जा दे दिया गया। जब भक्ति काल के बाद रीति काल आया ना, और महिलाओं को सिर्फ भोग विलास का एक अंग मान लिया, तब महिलाएं जो है वो लाइफ में धीरे धीरे नीचे हो गई, पीछे हो गई। यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि महिलाएं भी कुंभ मेले में जाती थी, उसी प्रकार जैसे साधु सन्यासी। फकीर भी होते जिन्होंने अपने अत्यंत कृश हाथ, कमजोर हाथ विचित्र ढंग से ऊपर उठाए रखे होते। ध्यान के लिए योग दंड हाथ में लिए चलते ब्रह्मचारी होते। आंतरिक परमानंद को गंभीर मुद्रा के पीछे छिपाए विनम्र साधु भी होते। आंतरिक परमानंद, हृदय के भीतर का ईश्वरीय आनंद, परम आनंद, जो ईश्वर के साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। इस कोलाहल के ऊपर, शोर शराबे के ऊपर, मंदिरों में आने का आदेश देने वाला मंदिरों का घंटा नाद अनवरत रूप से सुनाई देता रहता, अनवरत, लगातार। मेले में दूसरे दिन मैं अपने साथ के लोगों के साथ अनेक आश्रमों और अस्थायी कुटियों में गया और वहां हमने साधु संतों का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा के प्रमुख का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तपस्वी वृत्ति के इस क्षीणकाय सन्यासी की आंखों में मुस्कुराहट के साथ साथ प्रखर तेज था। उसके बाद हम लोग एक अन्य आश्रम में गए। उस आश्रम के गुरु 9 वर्षों से मौन व्रत का पालन कर रहे थे और केवल फलाहार करते थे। आश्रम के मुख्य मंडप में मंच पर एक प्रज्ञा चक्षु अंध साधु बैठे थे। प्रज्ञा चक्षु होते हैं जिनकी ज्ञान चक्षु जो है वो खुल चुके हैं। उन्हें ये बाहरी आंखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो देखना चाहते हैं उन्हें अपने भीतरी चक्षु से, ज्ञान के चक्षुओं के खुल जाने के कारण स्पष्टतः दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों को दुनियावी आंखों की जरूरत रह ही नहीं जाती। मंच पर एक प्रज्ञा चक्षु साधु बैठे थे जिन्हें शास्त्रों का अत्यंत गहरा ज्ञान था और सभी संप्रदायों के लिए वे श्रद्धास्पद थे। उस शांत आश्रम में मैंने हिंदी में वेदांत पर एक छोटा सा प्रवचन किया और फिर हम लोग पास ही रह रहे स्वामी कृष्णानंद से मिलने गए। स्वामी कृष्णानंद आकर्षक व्यक्तित्व के सन्यासी थे। गुलाबी गाल, बलशाली कंधे। उनके पास ही एक पालतू सिंहनी लेटी हुई थी। स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रभाव से, न कि उनके बलिष्ठ देह के प्रभाव से, जंगल के उस पशु ने मांसाहार छोड़ दिया था। वेजिटेरियन सिंहनी कभी सोच भी नहीं सकते कि शेरनी भी कभी वेजिटेरियन हो सकती है। केवल दूध भात खाकर वह रहती थी। स्वामी जी ने इस
पिंगल वर्णी पशु को एक आकर्षक गुराहट के साथ ओम का उच्चारण करना सिखा दिया था। भक्त शेरनी जब गुर्राती थी तो उसकी गुर्राहट में भी ओम की आवाज आती थी। जब मैं अमरनाथ गई थी ना, तो जो ओम पर्वत है वहां पर, चंदनवाड़ी से अगर पूरी यात्रा करो, बालटाल से नहीं, चंदनवाड़ी से अगर हम पूरी यात्रा करते हैं तो एक पर्वत आता है, उसके पूरे पर्वत के ऊपर ओम लिखा हुआ है, ओम दिखाई देता है। आप आज का तो मुझे पता नहीं है, जब मैं गई थी तब की बात है। और जैसे जैसे हम पहाड़ के करीब जाते हैं ना, ऐसे लगता है पहाड़ से ओम की ध्वनि आ रही है। इसके बाद हम कैलाश के लिए भी यही कहा जाता है ना, कि ओम का स्वर जो है वहां सुनाई देता है। इसके बाद हम लोग एक तरुण विद्वान साधु से मिले। श्री राइट की यात्रा दैनिनी में उस भेंट का सुंदर वर्णन है। डायरी लिखते थे वो रोज। फोर्ड कार से हमने चरमराते पीपा पुल पर से गंगा पार की। फिर अति संकीर्ण टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से लोगों की भीड़ के बीच से होकर हमारी गाड़ी सांप की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में नदी तट पर योगानंद जी ने वह स्थान भी दिखाया जहां श्री युक्तेश्वर जी बाबा जी से मिले थे। थोड़ी देर बाद हम लोग कार से उतरकर कुछ दूर तक पैदल चले। रास्ते में साधुओं की धूनियों का घना धुआं भरा हुआ था और रेत पर पांव फिसल जाते थे। अंततः हम लोग घास फूस और मिट्टी की बनी हुई अत्यंत साधारण झोंपड़ियों के सामने पहुंचे। इनमें से एक झोंपड़ी के सामने हम रुक गए। उस झोंपड़ी का प्रवेश द्वार बिल्कुल छोटा सा और किवाड़हीन था, दरवाजा नहीं था। इसमें रहते थे अपनी असाधारण विद्वता के लिए प्रसिद्ध तरुण परिव्राजक साधु करपात्री महाराज। संगत जी, परिव्राजक साधु वो साधु होते हैं जिन्होंने भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने का प्रण ले लिया होता है, जो सिर्फ मांग कर खाते हैं। और इनमें से कितने साधु ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही बार पूरे दिन में 24 घंटे में एक ही बार भिक्षा मांगते हैं, और जो मिलता है उसको एक ही समय वही खाकर रह जाते हैं। गौतम बुद्ध ने इस परिपाटी को बहुत निभाया। वहां वे पुआल पर पालती मारकर बैठे थे। उनके शरीर पर एकमात्र आवरण और संसार में उनकी एकमात्र संपत्ति थी एक गेरुआ वस्त्र जो उन्होंने पहन रखा था और उसी का छोर अपने कंधों पर ओढ़ रखा था। हम लोगों ने हाथ पांव पर रेंग कर किसी प्रकार झोंपड़ी में प्रवेश कर उस ज्ञानी महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। उनका चेहरा सचमुच दिव्य लग रहा था। हमारी ओर देखकर वे मुस्कुराए। प्रवेश द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसके हिलते प्रकाश में झोंपड़ी की दीवारों पर भिन्न भिन्न आकारों की छायाएं नाच रही थी। उनके चेहरे पर और आंखों में तेज था। श्वेत दंत पंक्ति अत्यंत आकारबद्ध और सुंदर थी। गुरु जी के आश्रम में जो कुटिया है पीछे महाराज की झूले के पास, सिर्फ एक ही बार उसके भीतर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज विष्णु मुद्रा में लेटे हुए थे और चारपाई, साधारण चारपाई, और वो भी छोटे आकार की। एक लालटेन पड़ी थी और एक लोटा पड़ा था जल लेने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और चारों ओर ऐसे ही शिव चिन्ह जो है दिखाई दे रहे थे। अबोध बुद्धि के कारण लग रहा था शायद मन का भ्रम है।
ऐसा कुछ है नहीं है। मन भ्रमित होकर इन्हें ढूंढ रहा है, लेकिन ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो सत्य ही होगा। उनकी हिंदी मेरी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु उनके हाव भाव से उनके कहने का अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाता था। उनमें उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक वैभव ठूस ठूस कर भरा हुआ था। उनकी महानता के बारे में किसी को संदेह हो ही नहीं सकता था। संसार में जो किसी भी प्रकार से जुड़ा ही ना हो, उसके जीवन के सुख की कल्पना कीजिए। ना कपड़ों का झंझट, ना खाने की लालसा, ना कभी भिक्षा नहीं मांगनी। कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। पकाया हुआ खाना एक दिन छोड़कर खाते थे। कोई भिक्षा पात्र पास नहीं रखते थे। रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। कभी 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 किसी चीज का संग्रह नहीं करते थे। ईश्वर में सदा पूर्ण विश्वास। कहीं आने जाने के लिए वाहनों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसी वाहन पर कभी बैठते ही ना थे। केवल पवित्र नदियों के किनारे किनारे चलते जाते थे। किसी भी स्थान पर एक सप्ताह से अधिक रुकते नहीं थे, ताकि किसी स्थान के प्रति आसक्ति ना उत्पन्न हो जाए। सच्चे साधु की इससे क्लियर परिभाषा कोई और नहीं हो सकती कि सांसारिकता से कोई मोह ही नहीं, कोई लगाव ही नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं। जरूरतें हमारी चाह से उत्पन्न होती हैं। पहले हम चाह करते हैं और फिर हमें लगता है ये हमारी जरूरत है। और विनम्रता कितनी। वेदों के असाधारण ज्ञाता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और शास्त्री की उपाधि प्राप्त। उनके चरणों में बैठकर मेरे मन में एक उदात्त भावना उभर आई। यह सब प्राचीन और सच्चे भारत को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक महापुरुषों की इस भूमि के वे सच्चे प्रतिनिधि थे। संगत जी, हम खुद ही सोचे ना कि देयर इज नो एंड टू ग्रीड। जरूरत कितनी है, वास्तविक जरूरत अगर हम सोचे तो है ही कितनी। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए भगवान ने इनफ अरेंजमेंट किया हुआ है। जो प्रभु गर्भ में स्थित शिशु के लिए मां के स्तन में दूध दे सकता है, कि इस बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, है ना। जो चींटी को भोजन देता है, हाथी को भी वही खिलाता है। तो फिर किस बात का क्वेश्चन मार्क। जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है, उसका सारा ताम झाम भगवान ने पहले ही सेट करके रखा हुआ है। ईश्वर ने कभी किसी को किसी बात की कमी नहीं होने दी। कमी हमारी नजर की है। 100 है तो 1000 चाहिए, 1000 है तो 10,000 चाहिए, 10,000 है तो करोड़, लाख चाहिए, लाख है तो करोड़ चाहिए। कमी तो यहां आ जाती है ना। ईश्वर ने तो 100 का इंतजाम किया हुआ है। अगर हम आकांक्षा और कामना 10,000 की या 1 करोड़ की रखेंगे तो कमी दिखाई देगी। अगर 100 में ही अपने अस्तित्व की पूर्णता को महसूस कर लेंगे तो कभी कभी होगी ही नहीं, आत्मसंतोष का भाव रहेगा। यही समस्याओं का प्रारंभ होता है। करपात्री जी से मैंने उनके परिव्राजक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न किए। क्या सर्दियों के लिए भी आप कोई अतिरिक्त कपड़ा नहीं रखते? नहीं, यह पर्याप्त है। क्या कुछ पुस्तकें अपने साथ रखते हैं? नहीं। जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, उन्हें मैं अपनी स्मरण शक्ति से सुनाता हूं। आप
और क्या क्या करते हैं। गंगा किनारे घूमता हूं। उनके इन शांत शब्दों को सुनकर मैं उनके जीवन की सादगी को अपनाने के लिए लालायित हो उठा। मुझे अमेरिका और वहां अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तरदायित्वों की याद आई। एक क्षण के लिए खिन्न होकर मैंने सोचा, नहीं योगानंद, इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए नहीं है, कार्मिक यात्रा भी तो करनी है संगत जी। मनुष्य देह मिली है तो अपने कर्मों का लेखा जोखा यही मिटा के जाना है ना। मानो देह ही है जो समर्थ है ये करने के लिए। करपात्री जी ने अपनी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया तो अचानक मैंने उनसे पूछा, आप यह सब शास्त्रों से पढ़कर बता रहे हैं या अपने आंतरिक अनुभव से बता रहे हैं? अगेन अ क्वेश्चन as innocent as a child. उन्होंने सरल हंसी के साथ उत्तर दिया, आधा पुस्तकीय ज्ञान से और आधा अनुभव से। ज्ञान के बिना भक्ति जो है ना, वो अहंकार में बदल जाती है। जब हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान होता है, जब हमारे साथ गुरु का आशीर्वाद होता है, तब हम भक्ति की राह पर आगे बढ़ पाते हैं। और हमारे गुरु जी ने तो भक्ति के साथ साथ कर्म को महत्व दिया। कर्म करो। जो अपने कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी नाल निभांदा है, वो मैनू सब तो प्यारा है। कभी नहीं कहते थे घर में बूढ़ों को छोड़ाओ, पति को खाना मत दो, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान मत दो, अपनी जिम्मेवारियों के बारे में मत सोचो। कभी बोला ही नहीं। कहते थे परिवार तो एक बंदा भी आ गया तो काफी है। जे तुसी अपने सारे कर्मां नू निभा के मेरे को लांदे हो, फिर तुसी मेरे सच्चे शिष्य हो, फिर मेरे को तुसी सच्चे मन नाल ला रहे हो। तो यहाँ पे वही बात हो गई ना। हम लोग थोड़ी देर ध्यान में मौन बैठे रहे। उनके पवित्र सानिध्य से उठकर जब हम लोग बाहर आए तो मैंने श्री राइट से कहा, वे सुनहरे तृण के सिंहासन पर विराजमान एक राजा है। उस रात हमने खुले आकाश के नीचे जमीन पर बैठकर पत्तलों में भोजन किया। थालियां आदि धोने के झंझट को भारत में जहां तक हो सके कम कर दिया जाता है। मन को मोह लेने वाले इस कुंभ मेले में हम लोग और 2 दिन रहे। फिर यमुना के किनारे किनारे उत्तर पश्चिम में स्थित आगरा पहुंचे। एक बार फिर मैं ताजमहल को निहार रहा था। मेरे स्मृति पटल पर जितेंद्र मेरे साथ खड़ा था। हम दोनों ही स्तब्ध होकर संगमरमर में ढले उस स्वप्न को देख रहे थे। वहां से हम लोग वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी के आश्रम गए। केशवानंद जी से मिलने में मेरा उद्देश्य इसी पुस्तक से संबंधित था। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा किया गया वह अनुरोध कभी भी मेरे दिमाग से निकला नहीं था कि मैं लाड़ी महर्षि के जीवन पर कुछ लिखूं। भारत में अपने प्रवास के दौरान मैं योगावतार के सगे संबंधियों और शिष्यों से संबंध स्थापित करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग कर रहा था। उनके साथ हुए वार्तालाप को मैं विस्तृत रूप से लिख रहा था। घटनाओं और तिथियों को ठीक से मिला रहा था। पुराने फोटो, पुराने पत्रों और कागजों को जमा कर रहा था। लाड़ी महाशय संबंधी अपनी सामग्री निरंतर बढ़ती जा रही थी। मेरे सामने पुस्तक लिखने का जो श्रम साध्य कार्य खड़ा था, उसके बारे में सोचते ही मेरा दिल कुछ बैठ सा जाता था। मैं प्रार्थना कर रहा था उस महान गुरु का जीवन चरित्र लिखने में मैं समर्थ हो सकूं। उनके अनेक शिष्यों को यह भय लग रहा था
कि लिखित विवरण में अपने गुरु का कहीं अनादर ना हो जाए या उनकी किसी बात का कहीं गलत अर्थ निरूपित ना किया जाए। संजय जी, जो रिटन लिटरेचर होता है ना, वो युग युगों तक रहता है। जो बोलकर बात कही जाती है ना, वो सिर्फ वही हृदय से ग्रहण करता है जो उस बात को ग्रहण करना चाहता है, जो उसे पूरे निष्ठा और ईमानदारी से सुन रहा है। लेकिन रिटन इज अ प्रूफ फॉर एवर, एंड anybody and everybody can take out some other meaning out of it. पंचानन भट्टाचार्य ने एक बार मुझसे कहा भी था, निर्जीव शब्दों में कहीं किसी अवतार के जीवन चरित्र को कोई क्या लिख पाएगा। साधारण व्यक्ति नहीं थे ना, अवतार पुरुष थे। शब्दों का अस्तित्व खोखला है, पहले भी यही बात हमने की है। लाहिड़ी महाशय के अन्य निकट शिष्य भी योगावतार को अपने हृदयों में ही अमर गुरु के रूप में छिपाए रखना चाहते थे। तथापि लाहिड़ी महाशय ने स्वयं ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। स्वामी केशवानंद ने वृंदावन के अपने कात्यायनी पीठाश्रम में हमारा हृदय से स्वागत किया। यह आश्रम ईंटों का बना विशाल भवन था, जिसमें भारी भरकम काले स्तंभ हैं। यह भवन सुंदर उद्यान के बीच स्थित है। वे तुरंत हमें अपने बैठक खाने में ले गए, जहां लाहिड़ी महाशय की बड़ी की गई विशाल फोटो टंगी हुई थी। केशवानंद जी की आयु 90 वर्ष की हो चली थी, परंतु फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। लंबे केश, हिम धवल दाढ़ी के साथ वे मूर्तिमत प्राचीन ऋषि लग रहे थे। हिम धवल, बर्फ के समान सफेद। मैंने उन्हें बताया कि भारतीय सिद्धों पर अपनी पुस्तक में उनके नाम का उल्लेख करने की मेरी इच्छा है। महान योगी मितभाषी होते हैं, कम बोलते हैं। इसलिए मैंने अनुनय करते हुए मुस्कुराकर कहा, कृपा करके मुझे अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताइए। केशवानंद ने विनम्रता दर्शाने वाले हाव भाव किए। बाह्य दृष्टि से विशेष कुछ मेरे जीवन में नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता, जहां एक गुफा से दूसरी गुफा तक पैदल ही जाता था। कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर मैं रहता था। उस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों का उपवन था। वह बड़ी शांत जगह थी। सांपों की बहुलता के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। केशवानंद जी हंस पड़े। बाद में एक वर्ष गंगा की बाढ़ उस आश्रम को और उसके साथ साथ सारे सांपों को बहाकर ले गई। बड़ा मंदिर जब बन रहा था तब भी ये समस्या बहुत आती थी। कोई वर्कर टिकता ही नहीं था, लेबरल टिकती ही नहीं थी कोई भी। लेबर के लोग कहते थे, हम आते हैं इतने सांप निकलते हैं, एक फावड़ा मारो सांप निकलते हैं, तो डर के मारे दौड़ जाते थे। फिर एक दिन जब गुरुजी को ये बात बताई गई तो गुरुजी कहते, अच्छा चलने आ। फिर उस दिन गुरुजी गए और उसके बाद ये समस्या कभी नहीं वहां आई, कभी भी। बहुत वर्षों बाद महाराज ने जब अपना फिजिकल बॉडी छोड़ दी थी, तब एक बार शिवरात्रि के दिन जो मंदिर के एंट्रेंस पे ओम लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर एक खूब बड़ा सा सांप लटक रहा था। ये हम लोगों ने देखा था। और आगे पीछे एटलीस्ट मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कभी सांप ऐसे दिखाई दिए हों। हम में से किसी ने केशवानंद जी से पूछा कि वे हिमालय के बाघों से अपनी रक्षा कैसे करते थे। हिमालय में रहते थे।
केशवानंद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में जंगली पशु शायद ही कभी योगियों पर हमला करते हैं। एक बार जंगल में बाघ के साथ मेरा अचानक सामना हो गया। हठात मेरे मुख से आवाज निकल गई। बाघ स्तब्ध होकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया, मानो पत्थर बन गया हो। अपनी इन स्मृतियों पर स्वामी जी पुनः हंस पड़े। मतलब बाघ डर गया। कभी कभी मैं अपने एकांतवास से निकलकर अपने गुरु के दर्शन करने बनारस जाता था। हिमालय के वीरानों में मेरे अनवरत भटकने के कारण वे मेरे साथ मजाक भी करते थे। तुम्हारे पांव में चक्र है, एक बार उन्होंने मुझसे कहा। मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वह तुम्हें घूमते रहने में मग्न रख सकता है। केशवानंद जी कहते गए, लाहिड़ी महाशय अपने महाप्रयाण के पहले भी और बाद में भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए हैं। उनके लिए हिमालय की कोई ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। भगवान तो ओमनी प्रेजेंट रहते हैं ना। 2 घंटे बाद वे हमें भोजन के लिए बरामदे में ले गए। मन ही मन मैंने हताश का निश्वास छोड़ा। यहाँ भी 15 प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन। भारतीय आतिथ्य को स्वीकार करते 1 वर्ष से भी कम ही हुआ था और मेरा वजन 50 पौंड बढ़ चुका था। परंतु मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोजों में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इनकार करता तो उसे अशिष्टता की पराकाष्ठा माना जाता। जब हमारे भाई बंधु आते हैं ना विदेश से, तो शायद हम उनकी इसी प्रकार की दुर्गति कर देते हैं। बार बार उनको खाने पे बुलाते हैं और बार बार इस प्रकार की चर्चा होती रहती है। खाना खिलाते रहते हैं। भारत में अफसोस कि अन्यत्र नहीं, गोल मटोल स्वामी दिखने में लोग खुश होते हैं। भोजन के उपरांत केशवानंद जी मुझे अन्य लोगों से दूर एक एकांत स्थान में ले गए। वहां उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हारा आना अनपेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा, पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्री नारायण के पास घूमते हुए मैं रास्ता भटक गया। एक बड़ी सी गुफा सामने दिखाई दी जो खाली थी, तथापि उसकी पथरीली जमीन में एक गड्ढे में अंगारे दहक रहे थे। इस एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। मेरी दृष्टि गुफा के द्वार पर लगी हुई थी, जहां सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। केशवानंद, मैं प्रसन्न हूं तुम यहां आए। मेरे पीछे से ये शब्द सुनाई दिए। चकित होकर मैंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया। वहां बाबा जी खड़े थे। गुफा में अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत फिर से इस तरह उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। गुरुजी भी कहते थे ना, कोइंसिडेंस शब्द ऐसे नहीं चलता। देयर इज नथिंग लाइक कोइंसिडेंस। जो हुंदा है और मेरी मर्जी नाल हुंदा है, मैं चाहना वा। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए जहां अभी मैं रह रहा हूं। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं। तुमसे पुनः मिलकर मुझे खुशी हुई। अमर गुरुदेव ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर आगे कहा, योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूं। वह जब भारत वापस आएगा तब तुमसे मिलने आएगा। मैं अपने गुरु और लाहिड़ी के
जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वह पूर्ण व्यस्त रहेगा। तुम्हारे पास जब वह आए तब उन्हें बता देना कि उसके मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हुए भी मैं इस बार उससे नहीं मिलूंगा, परंतु किसी अन्य अवसर पर मिलूंगा। स्वामी केशवानंद के मुख से बाबा जी का यह सांत्वना प्रद संदेश सुनकर मैं गदगद हो गया। मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई। अब मुझे इस बात का दुख नहीं रहा कि कुंभ मेले में मुझे बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, जैसा कि श्री युक्तेश्वर महाराज ने इंगित भी किया था। आश्रम में एक रात रहकर दूसरे दिन दोपहर को हम लोग कोलकाता के लिए चल पड़े। यमुना के पुल से गुजरते समय वृंदावन के आकाश का भव्य दृश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे। सूर्य के आकाश में मानो आग लगा दी थी, जो अग्नि देवता की किसी भट्टी के समान लग रहा था। उसके सुंदर रंग नीचे नदी के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे। यमुना तट पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृति से पुनीत हुआ है। कृष्ण और यमुना का बहुत गहन संबंध है। यहीं पर एक अवतार और उसके भक्त के बीच सदा बने रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने बालपन की भोली भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग लीला रची। अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान कृष्ण के जीवन को समझने में भारी भूल की थी। शास्त्रीय रूपक शब्दशः अर्थ करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकते। एक अनुवादक की एक मनोरंजक भूल का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। यह कहानी मध्ययुगीन संत रविदास से संबंधित है। रविदास मानव में निहित आध्यात्मिक महिमा को अपने चर्मकार पेशे की भाषा में इस प्रकार गाते हैं। चमड़े का काम करते थे ना। विशाल गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे। एक पाश्चात्य लेखक ने उसका जो छिछला अर्थ निकाला, उसे देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता। क्या कहा उन्होंने? बाद में एक कुटिया बनाई और उसमें चमड़े से बनाई एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसकी पूजा शुरू कर दी। अर्थ का अनर्थ। पाश्चात्य साहित्यकारों से बहुत बार ऐसी गलती हुई क्योंकि वो अध्यात्म के विषय में इतने एडवांस थे ही नहीं। संगत जी, अब खुद सोचे ना कि हमारे लिए हवा हवा नहीं है। They have just one word, wind. Fine, wind is blowing. हमारे यहाँ हवा जो है वो कितने रूपों में है। समीर भी है, पवन भी है, मलयाचल से चलने वाली हवा भी है, मतलब सुगंधित पवन भी है, वायु भी है। हमारे लिए एक शब्द थोड़ी है हवा। जब एक हवा के लिए इतने शब्दार्थ हैं, तो बाकी सोचे हम अध्यात्म कहाँ और उसकी पकड़ तक ना पहुंचने वाले उसका कैसा शब्दशः अर्थ निकालते हैं। रविदास महान संत कबीर के गुरु भाई थे। रविदास के गौरव प्राप्त शिष्यों में चित्तौड़ की रानी भी थी। रानी ने एक बार अपने गुरु के सम्मान में एक विशाल भोजन का आयोजन किया। उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। ब्राह्मणों ने एक नीच चमार के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर दिया। ब्राह्मण जब अपना शुद्ध भोजन करने के लिए अलग बैठे तो प्रत्येक ब्राह्मण ने अपने पास रविदास को बैठे पाया। इस सार्वजनिक चमत्कार से चित्तौड़ में विस्तृत आध्यात्मिक पुनः जागरण हुआ। कुछ ही दिनों में हम लोग कोलकाता पहुंचे। श्री युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए मैं आतुर था। अतः जब मैंने सुना वे कोलकाता के दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में हैं, तो मुझे घोर निराशा हुई।
तुरंत पुरी चले आओ। यह तार मेरे एक गुरु भाई ने 8 मार्च को कोलकाता के दूसरे गुरु भाई अतुल चंद्र राय चौधरी को भेजा। इस संदेश का समाचार मेरे कानों तक भी आ पहुंचा। उसमें निहित अर्थ मुझे समझ आया। मैं धम से घुटनों पर बैठ गया और भगवान से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पिताजी के घर से निकल ही रहा था कि मेरे अंतर में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। आज रात पूरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। शोकाकुल होकर मैंने कहा, प्रभु आप पुरी में मेरे साथ रस्साकशी नहीं करना चाहते, जहां गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी, तो क्या आपकी नजर पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा? आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए मैंने उस रात पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया। दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 7 बजे एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया। बाद में जब ट्रेन पुरी की ओर दौड़ रही थी, तब श्री युक्तेश्वर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हुए। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दोनों ओर प्रकाश का एक एक पिंड था। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अनुने विनय करते हुए मैंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह पूरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मन में झूठी आशा लिए मैं खड़ा था, तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया। आपने सुना है, आपके गुरुदेव चले गए। इसके बाद एक शब्द में मुंह से निकाले बिना वह व्यक्ति चला गया। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह कौन था या उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय कहाँ मिलूंगा। मैं सन्न रह गया। मुझे प्लेटफॉर्म की दीवार का सहारा लेना पड़ा। यह बात मेरी समझ में आ गई कि गुरुदेव नाना उपायों से वह हृदय विदारक समाचार मेरे पास पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे। अंतर में प्रचंड विद्रोह धधकने लगा। मेरी आत्मा मानो ज्वालामुखी बन गई। आश्रम पहुंचते पहुंचते मैं लगभग पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। आंतरिक वाणी बार बार प्यार से मुझे समझा रही थी, धीरज रखो, शांत हो जाओ। सॉरी। मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहां पद्मासन में बैठा गुरुदेव का निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था। वह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। शरीर छोड़ने को कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हल्का बुखार अवश्य हुआ था, पर अनंत परम तत्व में उनके आरोहण कर जाने की एक दिन पहले उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। कितनी ही बार मैंने उस प्रिय शरीर को देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसमें से प्राण निकल गए हैं। Same feeling was with us, those who were present there. महाराज के करीब खड़े होके भी ऐसा लग रहा था शायद अभी बोल पड़ेंगे, शायद उनकी उंगली हिल रही है, शायद पलके तो नहीं झपका रहे। मन देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, समझ के भी समझना नहीं चाहता था। It was a very, very tough moment, very, very tough. उनकी त्वचा अभी भी स्निग्ध और मुलायम थी। उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था। अंतिम रहस्य में बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। शोक विह्वल होकर मैं चीख उठा, बंगाल का सिंह चला गया।
10 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। पूरी आश्रम के उद्यान में सन्यासियों की प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। बाद में उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने निकट और दूर सब जगहों से वासंतिक विशुद्ध शोक सभा में एकत्रित हुए। कोलकाता के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में श्री युक्तेश्वर जी के फोटो के साथ निम्नलिखित वर्णन छपकर आया। 81 वर्षीय श्रीमद स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज के महाप्रयाण के उपलक्ष्य में पुरी में 21 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके अनेक शिष्य पुरी में एकत्रित हुए। स्वामी जी महाराज की गणना श्रीमद् भगवद गीता के महानतम टीकाकारों में होती थी। वे काशी के योगीराज श्री श्याम चरण लाहाड़ी महाशय के अग्रगण्य शिष्य थे। स्वामी जी महाराज भारत के अनेकानेक योगदा सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के संस्थापक थे। पाश्चात्य जगत में उनके प्रमुख शिष्य स्वामी योगानंद को जो योग कार्य चला रहे थे, उसके पीछे भी उन्हीं की प्रेरणा थी। श्री युक्तेश्वर जी की अचूक भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा उनकी गहन अनुभूति ने ही स्वामी योगानंद को समुद्र पार जाकर अमेरिका में भारत के सद्गुरुओं के संदेश का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा दी। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य शास्त्रों की उनकी व्याख्या प्राच्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों पर श्री युक्तेश्वर जी के प्रभुत्व का प्रमाण देती है तथा पहली बार इन दोनों दर्शनों की एकता को स्पष्ट करती है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे, अतः उन्होंने धर्म में वैज्ञानिकता लाने के लिए विविध पंथों और संप्रदायों के प्रमुखों के सहयोग से साधु सभा की स्थापना की। अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में साधु सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया। ऐसे महापुरुष के देहावसान से भारत की अपनी बहुत बड़ी हानि हुई है। जिन्हें उनके सानिध्य लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे भारत की सच्ची संस्कृति एवं साधना का उत्तरोत्तर विकास करें, जो श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज में मूर्त हो उठी थी। मैं कोलकाता लौट आया। पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्री रामपुर आश्रम में जा पाने का मुझे अभी साहस नहीं हो रहा था। इसलिए श्री रामपुर में रह रहे श्री युक्तेश्वर जी के बाल शिष्य प्रफुल्ल को मैंने कोलकाता में ही बुला लिया और रांची विद्यालय में उनके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप्प से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे, योगानंद चला गया, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा, मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा। और उसके बाद वे घंटों मौन बैठे रहे। इसके बाद के मेरे दिन व्याख्यान, कक्षाओं, साक्षात्कार, पुराने मित्रों के साथ पुनर्मिलन में ही भरे रहे। खोखली हंसी और अनवरत कार्य व्यस्तता के जीवन प्रवाह के नीचे काले शोकाकुल विचार परमानंद की उस आंतरिक सरलता को मैली किए जा रहे थे, जो इतने वर्षों तक मेरी अनुभूतियों के बालू के नीचे प्रवाह मार्ग से बहती आ रही थी। मन के भीतर तो शोक था ही, मन की गहराइयां जो है उस दुख को समेटे हुए थी, लेकिन रोबोटिक रूप से सब ठीक चल रहा था। इंटरव्यूज भी हो रही थी, क्लासेस भी हो रही थी, लेक्चर्स भी दिए जा रहे थे, मित्रों से मिला भी जा रहा था। एवरीथिंग वाज एज स्मूथ एज एवर। लेकिन मन जो है वो परेशान था। वे दिव्य ऋषि कहाँ चले गए? शोक संतप्त आत्मा की गहराइयों से मैं मूक रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता जा रहा था। कोई उत्तर नहीं आया। मेरा मन मुझे सांत्वना देने लगा
ये अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अक्षय धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। मेरा हृदय विलाप कर रहा था। हमारे गुरु जी भी ऐसे हैं। मेरा हृदय विलाप कर रहा था, अब तुम फिर कभी उन्हें श्री रामपुर आश्रम में नहीं देख सकोगे। अब फिर कभी तुम अपने मित्रों को उनसे मिलाने के लिए लाकर नहीं कह सकोगे, देखो वो रहे भारत के ज्ञानावतार। श्री राइट ने जून के प्रारंभ में हम लोगों के पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी। एक पखवाड़े तक कोलकाता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मिस ब्लेच, श्री राइट और मैं अपनी फोर्ड कार से मुंबई के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों में ने हमें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई स्थान नहीं था और हमें तो यूरोप में फिर उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी, गाड़ी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैंने खिन्न मन से श्री राइट से कहा, मैं एक बार फिर पुरी जाना चाहता हूँ। और मन ही मन कहने लगा, मेरे अश्रुओं को फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दो। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु कृपा जो होती है ना, इट वर्क्स लाइक एनेस्थीसिया। कष्ट तो आते हैं, कर्म बोध है, काटने कर्मों को, प्रारब्ध को, लेकिन जो गुरु कृपा होती है ना, उस कष्ट की इंटेंसिटी को कम कर देती है। हम शारीरिक रूप से कम बीमार होते हैं, मानसिक और आत्मिक रूप से अधिक बीमार होते हैं, और ये गुरु के अलावा कोई और नहीं जान सकता। इसीलिए गुरु जी कह के गए थे कि मंगो नहीं मनो। हमें हमें अपने गुरु को स्वीकारना है, खोजना नहीं है सत्संगों में जा जाके ये सोच के यहाँ गुरु जी मिल जाएंगे। हमें तो अपने हृदय में जो महाराज बैठे हैं ना, उनका नाम स्मरण करके उन्हीं को ही जगाना है, उसी में ही खो जाना है। गुरु जब कृपा करते हैं तो सत्संग उपहार रूप में स्वीकार होता है। ये हमारा गिफ्ट है। आज अगर हम गुरु की चर्चा कर रहे हैं तो अपने महाराज की कृपा से ही कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा संभव नहीं होता। इतने साल फिजिकल फॉर्म में उनको ना देखकर, छूने की इच्छा मन में रख के, अगर आज ये बात मैं कह रही हूं ना, तो शायद अपने अनुभव से कह रही हूं कि हम सबको अपने गुरु को अपने भीतर ढूंढना है। वही है और जरूर मिलेंगे, सबको मिलेंगे। इसके साथ ही सेशन समाप्त करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना। निशब्द हो गए हैं। आपने पूरा चैप्टर इतने भाव से पढ़ा और एक एक चीज एक्सप्लेन की। थैंक यू सो सो मच। आप इस चैप्टर के लिए चोजन थे, वो हमें पहले से ही पता था, और पढ़ने के बाद हमें बहुत क्लियर है कि गुरुजी ने ही चुना है ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए। मैं सिर्फ दो तीन चीजें इस चैप्टर में व्यक्त करना चाहूंगी। एक तो आपने जो अभी बोला कि हमें गुरु को अपने अंदर ढूंढना है, वो गुरु जी ने हम सबको सिखाया है। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। और बार बार इस बुक में हमें इस बात का भान किया जाता है। अभी अगले चैप्टर में युक्तेश्वर गिरी जी भी दर्शन दे के बताएंगे योगानंदा जी को कि मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ मैं एक दूसरे लोक में गया हूँ। वो बार बार बताते हैं। और पिछले चैप्टर में देखिए, लाहिरी महाशय जी ने केशवानंद जी को दर्शन देके क्या बोला, संसार में मेरा गृहस्थ का कार्य तो पूरा हो चुका है, पर मैं पृथ्वी को पूर्णता छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमालय में बाबा जी के साथ रहूंगा और फिर सारे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूंगा।
मतलब बार बार गुरु हमें क्लैरिटी देते हैं कि हम आत्मा स्वरूप है, हमारा सिर्फ रोल चेंज होता रहता है, कभी इस युग लोक में कभी दूसरे लोक में। एंड गुरु आते ही जहां उनकी जरूरत होती है, जहां उनको बहुत सारी आत्माओं का उत्थान करना होता है, उन्हें भक्ति मार्ग पे लगाना होता है, उनको ज्ञान मार्ग पे और मेडिटेशन के लिए, जैसे क्रिया योगा सिखाया महाअवतार बाबा जी की लीनेज ऑफ गुरु जी ने, तो सब गुरुज वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां उनको असाइन किया होता है कि आपको अब लाखों करोड़ों लोगों का आत्मिक उत्थान करना है। तो हम सभी का भी रोल उसी तरह से है कि हम सभी का भी बस रोल चेंज होता रहेगा और हम हमेशा अमर आत्मा रहेंगे। सो एक ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दूसरा एक जो मुझे महाअवतार बाबा जी का जो संदेश था अ, उनके लिए, योगानंदा परमहंसा जी के लिए, कि मैं तुम्हें इस बार नहीं मिलूंगा, मैं अगली बार मिलूंगा। और ये बात उन्होंने हम्म। केशवानंद जी को 1 साल पहले बता दी थी, मतलब कि एवरीथिंग वाज प्री प्लान कि पहुंचेंगे, हाँ योगानंदा जी पहुंचेंगे केशवानंद जी के पास। और महाअवतार बाबा जी ने 1 वर्ष पहले ही उनको बता दिया था। दैट मीन्स कि हम सबकी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें प्री प्लान्ड है, जिनके साथ वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, जैसे हम कहते हैं। एंड जैसे उन्होंने कहा, होप दिया उनको कि मैं तुम्हें अगली बार जब सही अवसर आएगा मैं जरूर तुम्हें दर्शन दूंगा। सो उनके मन में देखो कितनी खुशी हो गई कि यस, मेरे गुरु ने कहा है वो मुझे जरूर मिलेंगे, तो वो एक दिन वो जरूर दर्शन देंगे। तो होप से ही आप पूरी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बिता सकते हैं। जैसे कहा गया है कि आशा ही जीवन का आधार है, और उसी होप पे हम सब चलते हैं। जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, पर यही होप रहती है कि यस, दिस टू शैल पास, अगला दिन हमारे अच्छा होगा, और गुरु जी तो हमारे साथ है ही है। सो ये चैप्टर से हमें ये भी सीखने को मिला है। और एक चीज जो बताई गई युक्तेश्वर गिरी जी के लिए, कि वो भयभीत बालक की भांति कांप उठे, मतलब कि उनके अंदर भी जो इमोशंस थी, वो दर्द था, वो जो पंच भौतिक हमारा शरीर है उसके कारण वो उत्पन्न हुआ था। चाहे वो बहुत ही ज्ञानी थे, उनको पता था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ आत्मा स्वरूप में, एनर्जी स्वरूप में सिर्फ ट्रैवल करते रहे, पर फिर भी जैसे आपने भी बताया है, वो पंछी जो है वो उड़ना नहीं चाहता, वो थोड़ी देर के लिए उस शरीर को पकड़ के रखना चाहता है, क्योंकि हमें अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है कि व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर अस। सो गुरुओं में भी जो ह्यूमन, नेचुरल ह्यूमन इमोशंस है, वो सब कुछ है, वो यही बताया जा रहा है कि इवन वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल आर इमोशन, बट येट बी ऑन द राइट पाथ ऑफ अध्यात्म। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये चैप्टर बहुत अच्छा वाचन किया। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप जुड़े रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आज्ञा ले महाराज। सकते हैं। Jai Guruji Maharaj. Indeed, it was such a beautiful session. Thank you so much, Namrata Auntie. We all are so overwhelmed. It was such an emotional session talking about Guruji. We haven't met him in physical form, but it was a beautiful, beautiful session. Everything is orchestrated by Guruji. आज गुरुजी ने आपको चुना इस सेवा के लिए. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच आंटी, एंड थैंक यू सो मच अनुजा जी फॉर मैनेजिंग द सेशन. Guru Maharaj, bless you always. Guru Maharaj, bless us all. Thank you, Auntie. Thank you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, संगत जी, अब हम आज्ञा लेंगे.